Principal, respected teachers and my dear friends. A very warm welcome to all on behalf of Red House. On this holy occasion of Eid, may God accept all our prayer and forgive all our sins. We would like to wish you a very happy Eid al-Adha that is full of love, joy, sacrifice and health. India, a country full of diversity, is home to many different languages, tradition, culture, religion, etc. Indian society is pluralistic in nature, especially in terms of religion. Hinduism, Jainism, Sikhism, Christianity, Islam, and several other religions have been coexisting and growing side by side in Indian society since ancient times. In fact, India is known as the land of spirituality. Since India is a secular country and has no state religion, all the people have the freedom to follow the religion and celebrate all the festivals of their choice, which continues this huge religious diversity in Indian society. But despite having much differences in the people of the religion of the people, there exists understanding and harmony among people of India for each other's religion. For instance, everyone, no matter of whatever religion she belongs to, celebrate all the festivals. People in a neighborhood get together and celebrate many festivals like Holi, Diwali, Eid, Christmas, Mahavir Jayanti, Guru Nanak Jayanti with much excitement and happiness. But how can we celebrate it in the most appropriate manner? Let's acknowledge it through the story of two friends, Javed and Aslam. हाय आर्या। हाय लावण्या, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम जानती हो आज ईद का त्योहार है? हाँ, मुझे पता है। क्या तुम मुझे ईद के बारे में और कुछ बता सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ। असलम, एक 7 साल का छोटा बच्चा अपने घर में सो रहा है और उसकी माँ उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रही है क्योंकि आज ईद उल अधा का दिन है और माँ कहती है, उठो बेटा, उठो बेटा, बेटा उठो, नहीं तो ईद की नमाज पढ़ने जाने में देरी हो जाएगी। माँ, हम ईद क्यों मनाते हैं? बेटा, हम ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपना सबसे बड़ा त्याग दिया था। सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? बेटा, सबसे बड़ा त्याग होता है कि हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दें। फिर तो मैं भी सबसे बड़ा त्याग दूंगा और सही मायने में ईद मनाऊंगा। ठीक है, तुम भी ईद मना लेना, पर पहले ईद की नमाज पढ़ने जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। असलम ईद की नमाज पढ़ने जाने के लिए तैयार होता है। माँ, मैं तैयार होके आ गया, अब मुझे ईदी चाहिए। ये लो बेटा, तुम्हारी ईदी। ईद मुबारक। वहीं दूसरी तरफ जावेद के घर पर भी जावेद की माँ उसे ईद की नमाज पढ़ने के लिए तैयार करती है। अम्मी, अब मुझे ईदी चाहिए। रुको बेटा, मैं अभी आई। जावेद की अम्मी अंदर जाकर अपना पर्स चेक करती है और उदास हो जाती है। यह सब जावेद देख लेता है। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ईद की नमाज पढ़कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर रखती हूँ। ठीक है अम्मी। ईद की नमाज के बाद जब सारे बच्चे एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक बोल रहे थे, आओ चलो कुछ खाते हैं। तब असलम ने देखा कि जावेद एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ है और सबको खाते हुए देख रहा है। अरे जावेद, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं। क्यों? यूं ही। चलो ठीक है। असलम समझ जाता है और झट से पैसे निकालकर जावेद के लिए खाना ले आता है। लो जावेद, तुम ये खा लो। अरे नहीं, अरे नहीं, तुम खाओ। मेरी अम्मी कहती है कि सही मायने में ईद तभी मनती है जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दें। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी अम्मी ने। मेरी अम्मी भी यही कहती है कि ईद का नाम एक त्याग है जिसमें अपनी बुराइयां और अपने गुनाह त्याग देते हैं, तभी सही मायने में ईद होती है। आओ ये मिलके खाएं। इस प्रकार दोनों साथ मिलकर खाते हैं।
दोनों गले में हाथ डालकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। असल मायने में अपनी बुराइयों को त्यागना और सबके साथ खुशियां बांटना ही सच्ची ईद मनाना है। आपकी ईद जिसे नसीब है वो नसीब काबिल दीद है। आपसे ही चांद रात है, आपसे ही ईद है। सूरज की किरणें तारों की बाहर, चांद की चांदनी अपनों का प्यार। खुशहाल हो आपका हर पल, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। धन्यवाद। India, being so diverse and having distinct religion, it's a responsibility to stay with each other with harmony and brotherhood. Instead of fighting against each other because of religious differences, we should respect them. Because this is what makes our country so unique. We should respect each other's religion. A common characteristic is found among all that they represent complex feeling and attitude towards mysteries of life. Also, we often perceive our happiness through external things. But happiness comes from within oneself, by helping others, by sacrificing our own happiness for them. Music is escapism. Music is entertainment. So let us entertain ourselves through a melodious music performance by our choir group.